कार क्या प्रोग्रेस है? कोई प्रोग्रेस हो भी सकती है इस ज़मन में? मतलब अगर ये शराइत मद्देनज़र रखी जाए कि नादरा के साथ एक रिकॉर्ड है कि किसका दूध आ रहा है और फिर वो कौन बच्चा कंज्यूम कर रहा है, सो व्हाट कैन बी डन? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस मामले पे धूल बहुत उड़ाई गई है और इस मामले पे मफरूजात बहुत ज़्यादा कायम किए गए हैं। फिर सोशल मीडिया पे उस पर इतनी ज़्यादा धूल उड़ाई गई, इतने ज़्यादा मफरूजात कायम किए गए कि आखिर तंग आकर सिंध हुकूमत को और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी को इसे सस्पेंड करना पड़ा और मामला रेफर करना पड़ा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को। मैं आपको बताऊं, देखिए इस तरह के मिल्क बैंक्स जो हैं वो ईरान में 11 काम कर रहे हैं। ईरान ब्रदर इस्लामी मुल्क है, चले आपको उसके फिका से इख्तिलाफ हो सकता है। बांग्लादेश में कायम है इस तरह का मिल्क बैंक, कुवैत में कायम है, मलेशिया में कायम है, इंडोनेशिया में कायम है। इस तरह के मिल्क बैंक इस्लामी दुनिया में काम कर रहे हैं। असल में हुआ ये कि जो उलमा हजरात हैं उनको मिसलीड किया गया, उनको गलत बताया गया कि यहाँ पे दूध की मिक्सिंग होगी और उसको मिक्स करके पिलाया जाएगा। ना बच्चे को पता होगा कि उसकी किन माओं का दूध पिया है और ना माओं को पता होगा कि किन बच्चों को उन्होंने दूध पिलाया है। बेसिकली जब ये बैंक कायम किया गया था तो दारुल उलूम कराची को बताया गया था, उनको पूरी शराइत इसकी वाज़े की गई थी कि एक बच्चा, उसके लिए एक माँ डेजिग्नेट की जाएगी, हासिल की जाएगी, रब्ता किया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि आप इसकी रज़ाई माँ बन के इस बच्चे को दूध पिलाएं उस वक्त तक जब तक कि वो इतना तवाना नहीं हो जाता कि उसकी इम्यूनिटी बहाल हो जाए। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पर जो लोग जिनको नहीं रज़ाई माँ मैसर हैं वो इस प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकेंगे कि हमारे बच्चे के लिए एक रज़ाई माँ अरेंज कर दें। और रज़ाई माँ का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में बहुत पुराना है, मतलब जी देखिए बिल्कुल है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होना था। जी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट होना था। असल में देखिए, दूसरी खातून से दूध पिलाना कुरान हकीम से साबित है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से साबित है। तो इसमें कबाहत ही क्या है कि एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ उसको दूध नहीं पिला सकती उसको कोई दूसरी खातून पिलाए, अब उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। ये सब समझ आ गया और यकीनन ये बैंक बनाने से पहले ये रुजू किया होगा और ये सारी बातें उलमाए कराम से डिस्कशन हुई होगी, एक अग्रीमेंट हुआ होगा और फिर ये चीज़ आई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? अब हमें समझ नहीं आ रही, जब ये चीज़ बन गई, सारे एनओसीज लेके सब कुछ हो गया, तो अब मसला क्या उठ रहा है? जी मैं आपको बताता हूँ असल मसला क्या है। खबर के पीछे की खबर ये है, असल में देखिए माँ के दूध की सबसे बड़ा दुश्मन ये जो हमारी फार्मूला मिल्क कंपनीज हैं वो हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 48% माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, 52% माएँ बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती हैं, फार्मूला मिल्क पिलाती हैं। ये जो फार्मूला मिल्क कंपनीज हैं ये अरबों का बिजनेस करती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। सिंध में एक कानून पास हुआ है चंद महीने पहले, पिछली गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट थी उसे कानून पास किया था और इन फार्मूला मिल्क कंपनीज पे बहुत सारी कदगनें लगी थी। अब उन्हें मौका मिला जब ये मिल्क बैंक कायम हुआ तो उन्होंने इस बिहाइंड द सीन्स रहकर उन्होंने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उस प्रोपेगेंडा में मफरूजात कायम किए गए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से हमें ये पता चला कि उनको मिसलीड किया गया। वो आलिम दीन है, उन्होंने पहले मशरूत इजाज़त दी इसकी, लेकिन जब उनको एक ऐसी सिचुएशन बताई गई जो कि गैर इस्लामी थी, गैर शरई थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उस सिचुएशन के मुताबिक फैसला देना था। अब SICHN का कहना यह है कि वो बाकायदा इसके ऊपर एक पूरी वर्किंग पेपर बनाकर ना सिर्फ इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल को देंगे बल्कि दारुल उलूम को देंगे और इस पर बाकायदा कंसेंसस हासिल करेंगे कि हम कोई गैर शरई काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में गैर शरई काम करना पाकिस्तान में इंतहाई एक मतलब मायूब और नामुमकिन सा काम है, लेकिन अगर वो काम जिसके नतीजे में और वो शरई भी हो, बच्चों की जानें बच सके, तो उसके ऊपर कंसेंसस हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो वो लोग हैं जो माँ की दूध के दुश्मन है, वो कंपनियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे इसके मुतालिक इंटरेस्टिंग एलिमेंट तो है। और वकार थैंक यू, आपने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन करना मुझे ये हम अक्सर ऐसे सवाल और भी किस्सों में पूछते हैं कितनी आसानी से किस तरह मिसलीड हो जाते हैं। वाइस वर्सा एज वेल, किसी को मिसलीड किया जा रहा और कोई शख्स जो इल्म रखता है और इतनी नॉलेज है वो लोगों को आके एक्सप्लेनेशन दे के जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा। और जब खोलने से पहले रुजू किया जाता है और आपसे सारी एडवाइस ली जाती है तो वो एक्सटेंसिव रिसर्च तब हो जानी चाहिए ना। और जब कंसेंट मिल जाती है, हुई होगी,
लेकिन दैट्स द थिंग, जब इतनी रिसर्च होगी है तो किसी के कहने पे या किसी की कैंपेन पे आप मिसलीड कैसे हो जाते हैं?